Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। उसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये ध्यान से सुनना। क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो फाइनल आंसर फाइंड आउट होता है वो क्या रहता है, वेक्टर क्वांटिटी। बोलो, क्लियर है? तो अब क्रॉस प्रोडक्ट यदि वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट होनी चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना। रोटेट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड, रोटेट योर फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेक्टर। जो हमारा स्टार्टिंग वेक्टर गिवन है ए और जो हमारा एंड वेक्टर गिवन है बी, ए से बी की साइड में यदि तुम फिंगर रोटेट करते हो तो जो तुम्हें थंब का डायरेक्शन मिलेगा वो किसका डायरेक्शन बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का। बोलो, क्लियर? बताओ। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ। हाँ, स्क्रीन पे तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है मैंने।
जैसे कि सपोज करो ए इधर है और बी इधर है, ए इधर है और बी ये रहा, सबसे सिंपल एग्जांपल। ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करोगे, ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करोगे तो क्या फिंगर का रोटेशन का डायरेक्शन ऐसे होगा? बोलो। ए की डायरेक्शन में क्या करो, हाथ रखो, राइट हैंड को किसकी डायरेक्शन में रखो, ए की डायरेक्शन में। और क्या बी की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करके देखो सभी, क्या तुम्हें थंब का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? ए पर हाथ रखो राइट हैंड, बी की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो, क्या तुम्हें थंब का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है? बोलो। क्या थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है? बोलो। थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है? आउटवर्ड द प्लेन। बोलो क्लियर। और यदि थंब का डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का भी डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन होगा? बोलो क्लियर है। चलो, अब ऐसे ही ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक दो और दे देता हूँ। वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर है, ये डॉट का साइन है आउटवर्ड, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड है वेक्टर बी और इधर है वेक्टर ए। बोलो क्लियर। तो यदि तुमसे पूछा जाए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इसका डायरेक्शन बताओ किधर आएगा? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ किधर आएगा? सभी फिंगर रोटेट करके देखो, बी से ए की डायरेक्शन में, पहले बी किधर है? आउटवर्ड, तो प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में रखो, फिर ए की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट करो, आंसर आएगा सभी का। सभी आंसर बताओ। बताओ सभी। बोलो क्या आंसर आएगा, सभी बताओ। बताओ सभी आंसर। क्या सभी का आंसर लेफ्ट आना चाहिए? बोलो सभी का आंसर क्या आना चाहिए? लेफ्ट। क्योंकि यदि तुम ध्यान से देखोगे, यदि तुम ध्यान से देखोगे तो बी किधर है? आउटवर्ड। बी किधर है? आउटवर्ड। और आउटवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जब तुम फिंगर रोटेट करोगे, आउटवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जब तुम फिंगर रोटेट करोगे तो क्या तुम्हें जो थंब का डायरेक्शन है वो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है? बताओ। बोलो क्लियर। आप ध्यान से बताते जाना, मैं जो जो चीज पूछूंगा ना तुम्हें ये डायरेक्शन क्लियर है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सिस के हिसाब से बताता हूँ। अब थोड़ा सा किसके ऊपर बात करते हैं? एक्सिस के ऊपर। एक्सिस के ऊपर कैसे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन ही एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स, वाई और जेड। बोलो क्लियर है। एक्स डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप के यूनिट वेक्टर से।
वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से। बोलो क्लियर है। अब यदि तुमसे पूछा जाए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा बताओ सभी। आई क्रॉस जे क्या देगा, कौन सी डायरेक्शन देगा आई क्रॉस जे करने पर। सभी फिंगर रोटेट करो आई से जे की डायरेक्शन में। सभी आई से जे की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रोटेट करो और थंब देखो किधर आ रहा है। बताओ सभी। सभी इधर से इधर फिंगर रोटेट करो और थंब की डायरेक्शन बताओ। क्या आउटवर्ड आ रही है, और आउटवर्ड में कौन है, क्या जेड एक्सिस आउटवर्ड में ही है। बोलो जेड एक्सिस किधर है, आउटवर्ड में। बोलो क्लियर है। जेड एक्सिस किधर है, आउटवर्ड। तो क्या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा तो क्या के कैप आना पड़ेगा। बोलो आई क्रॉस जे हमेशा क्या देगा, के कैप। बोलो क्लियर है। चलो अब ऐसे यदि मैंने पूछा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या देगा बताओ। जे क्रॉस के क्या देगा। बोलो जे क्रॉस के क्या देगा, आई कैप। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ जे क्रॉस के क्या देगा, आई कैप। इनिशियली थंब की कोई डायरेक्शन नहीं लेनी है, तुम्हें फिंगर की डायरेक्शन लेनी है। जब फिंगर को रोटेट करके देखोगे तो जहां पर तुम्हें थंब डायरेक्शन देगा वो तुम्हारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। इनिशियली थंब की कोई डायरेक्शन काउंट नहीं करनी होती है, सिर्फ फिंगर रोटेट करो और थंब की डायरेक्शन देखो, थंब किधर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। बताओ क्लियर है सभी को। अब ऐसे ही यदि मैं बोलता हूं के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा, तुम ही लोग बताओगे। के कैप क्रॉस आई कैप क्या देगा। क्या जे कैप देगा। बोलो क्लियर है सभी को। और ध्यान से देखना, अब यदि मैं बोलता हूं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, बताओ जे क्रॉस आई क्या देगा। बोलो जे क्रॉस आई क्या देगा। बोलो जे क्रॉस आई क्या देगा, क्या माइनस के कैप देगा, क्योंकि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन क्या अपोजिट आ रहा है। बोलो क्लियर है। ऐसे ही यदि मैं पूछता हूं के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या ये माइनस आई कैप देगा। के क्रॉस जे क्या देगा, माइनस आई कैप। और आई कैप क्रॉस के कैप क्या ये माइनस जे कैप देगा। बोलो क्लियर। हाँ नोट करो सभी, सभी ये नोट करो। सभी ये नोट करो।
इनिशियली कौन सी फिंगर मूव करनी होती है? राइट हैंड की फिंगर मूव करनी है। और फिंगर सारी मूव करनी होती है, कोई एक थोड़ी मूव करोगे। हो गया? बोलो। कर लिया नोट सभी ने? चलो, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम रियल में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब हम रियल में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो उसका बेसिक था जो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यदि देखो, उसको याद करने के लिए ना एक सिंपल ट्रिक है। आई, जे और के को इस तरह से ट्राइंगल में रखो। आई जे के को इस तरह से ट्राइंगल में रखो, और यदि तुम आई से जे की डायरेक्शन में मूव करोगे तो तुम्हें के मिलेगा। जे से के की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आई मिलेगा। और आई से के से आई की डायरेक्शन में मूव करोगे तो जे मिलेगा। ठीक है, यदि तुम क्लॉकवाइज मूव करते हो, यदि तुम क्लॉकवाइज मूव करते हो तो तुम्हें आंसर कैसा मिलता है? पॉजिटिव। और यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो तुम्हें आंसर कैसा मिलता है? नेगेटिव। बोलो, क्लियर है? बोलो, यदि तुम क्लॉकवाइज मूव करते हो तो तुम्हें आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो तुम्हें आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव। बोलो, क्लियर? आई जे के को क्या करो, इस तरह से अरेंज करो। ठीक है, और यदि तुम क्लॉकवाइज मूव करोगे आई से जे तो क्या मिलेगा? के। जे से के तो आई, और के से आई मूव करोगे तो क्या मिलेगा? जे। और यदि तुम इसी को एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो तुम्हें सारे आंसर क्या मिलेंगे? नेगेटिव। कैसे? आई से के मूव करोगे तो माइनस जे, के से जे मूव करोगे तो माइनस आई, और जे से आई मूव करोगे तो माइनस के। बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो। अब हमें पता है कि हम नॉर्मली जब वेक्टर लिखते हैं तो क्या मैं वेक्टर ए को ऐसे लिखता हूँ? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। बोलो, नॉर्मल वेक्टर ए को इसी तरह से लिखा जाता है। और वेक्टर बी को भी क्या नॉर्मली इसी तरह से लिखा जाता है? नहीं, अभी मत करो। ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। बोलो, क्लियर है सभी को? अब यदि मैं करता हूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो क्या अगेन मेरे पास 9 ही आंसर आएंगे? बोलो, अगेन मेरे पास कितनी टर्म्स बनेंगी? 9। जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में कितनी बनी थी? 9। बोलो, क्लियर है? तो देखो, 9 टर्म्स में क्रिएट कर दे रहा हूं।
फिर उन्हीं का आंसर तुम बताओगे। सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कर लो, तो A1 A2 ये आ रहा है आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस A1 C2 आई कैप क्रॉस के कैप, कितनी हो गई 3, प्लस B1 A2 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस B1 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस B1 C2 जे क्रॉस के, कितनी हो गई 6, प्लस C1 A2 के क्रॉस आई प्लस C1 B2 के क्रॉस जे प्लस C1 C2 के क्रॉस के। बोलो अब एक बात बताना, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या जेड एक्सिस से तुम जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कभी भी फिंगर रोटेट कर पाओगे? बोलो जेड एक्सिस से क्या तुम जेड एक्सिस की डायरेक्शन में फिंगर कभी भी रोटेट कर पाओगे? बोलो जेड एक्सिस से जेड एक्सिस की डायरेक्शन में तुम कभी भी फिंगर रोटेट नहीं कर सकते, तो क्या के कैप क्रॉस के कैप क्या जीरो हो जाएगा? बोलो के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्या ये बात क्लियर? ऐसे ही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कभी भी फिंगर रोटेट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फिंगर रोटेट नहीं कर पाओगे। सेम किसके लिए होता है? वाई एक्सिस के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या ये जीरो बन जाएगा? बोलो आई कैप क्रॉस आई कैप कॉमा इज इक्वल टू जीरो कॉमा जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो कॉमा के कैप क्रॉस के कैप क्या बन गया? जीरो। बोलो क्लियर है? तो तुम्हारे पास कितनी टर्म जीरो बन गई? 3 टर्म्स। तुम्हारे पास कितनी टर्म्स जीरो बन गई? 3 टर्म्स। बोलो क्लियर? तो अब ए क्रॉस बी क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी देखो थोड़ा अच्छे से, A1 A2 जीरो प्लस A1 B2 आई क्रॉस जे प्लस A1 C2 आई क्रॉस के प्लस B1 A2 जे क्रॉस आई प्लस B1 B2 इंटू जीरो प्लस B1 C2। क्यों सब मल्टीप्लाई क्यों आएगा? आई क्रॉस जे क्रॉस के इनका तो हम लिख चुके हैं ना, ये तो इनसे तो वेक्टर ही बनता है, इनसे तो वेक्टर बनता ही है। नहीं तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराता ही क्यों आई क्रॉस जे का जे क्रॉस के का, यदि जीरो या ना होता तो। प्लस C1 B2 के क्रॉस जे प्लस C1 C2 इंटू जीरो। क्या 3 टर्म जीरो हो चुकी हैं? अब आई क्रॉस जे क्या होता है? बताओ सभी, आई क्रॉस जे क्या होता है? बोलो सभी बताओ आई क्रॉस जे क्या होता है? क्या के कैप? तो क्या आएगा A1 B2 के कैप। बोलो क्लियर है? A1 B2 के कैप। आई क्रॉस के क्या होता है?
सभी बताना आई क्रॉस के क्या होता है। आई क्रॉस के, सोच के बोलो, आई क्रॉस के क्या होता है, देख सकते हो अभी। क्या माइनस जे होता है, A1 C2 इंटू माइनस जे कैप। बोलो क्लियर। A1 C2 माइनस जे कैप प्लस B1 A2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई यानी उल्टा जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या माइनस के कैप आएगा, जे क्रॉस आई क्या आएगा माइनस के कैप प्लस B1 C2 जे क्रॉस आई, क्या जे क्रॉस आई आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा आई कैप। बोलो क्लियर है, जे क्रॉस के क्या आएगा आई कैप प्लस A1 C2 के क्रॉस आई, के से किधर जा रहे हो आई, यानी क्या आएगा जे कैप C1 A2 जे कैप। अब के क्रॉस जे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा माइनस आई कैप, तो प्लस C1 B2 इंटू माइनस आई कैप। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलो। तो अब जो ए क्रॉस बी हम करते हैं, तो मैं आई कैप वालों को एक साइड लिख लूंगा, जे कैप को एक साइड, और के कैप को एक साइड। तो यहाँ पर आ रहा है A1 B2 और यहाँ पर आ रहा है -A2 B1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है जे कैप में क्या आ रहा है C1 A2 -C2 A1 प्लस के कैप, के कैप में क्या आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ गलती हो गया, यहाँ पे आएगा B1 C2 -B2 C1। आई कैप में क्या आएगा B1 C2 -B2 C1, C2 -B2 C1, और के कैप में आएगा A1 B2 -A2 B1। बोलो, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताओ। क्या यहाँ तक कॉमन लेने तक क्लियर है सभी को, आगे समझ में सभी को। चलो नोट करो अब सभी नोट करो एक बार। सभी नोट करो, स्लाइड यही तो है, यहीं से तो नोट करना है सभी को। गौरी जल्दी नोट करो। चलो नोट करो सभी, सभी यहाँ से नोट करो। नोट करो।
कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? हाँ, नोट करो जल्दी। चलो, सभी 1 मिनट रुकना, जल्दी नोट करो थोड़ा। हो गया? चलो, ये नोट करो सभी। नोट करो सभी जल्दी। नोट करो सभी। कर लिया सभी ने नोट? लास्ट ब्रैकेट में A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। हो गया सभी का? चलो, हाँ, नोट करो जल्दी।
बताया ना अभी, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। हो गया। लास्ट में आई कैप माइनस आएगा ना, क्यों? सही तो है, के कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप आई कैप जे कैप और माइनस आई कैप। सही तो है। B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप, जे कैप में C1 A2 माइनस A2 C1, और के कैप में आ रहा है A1 B2 माइनस A2 B1। सही तो है। चलो, माइनस आई कैप जो ऊपर है वो इसमें आ तो गया C1 B2 में। ये वाला जो माइनस आई कैप है ये यहाँ पे तो है C1 B2 के साथ। चलो, हो गया। अब इसको A क्रॉस B करने का एक और तरीका है। वो मेथड बहुत लंबा होता है, तो हमने एक और A क्रॉस B करने का एक और तरीका निकाला, वो होता है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड। मैट्रिक्स मेथड बोल दो तुम सब उसे। मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि हम इन तीनों को इस तरह से एक ब्रैकेट में रखते हैं, आई जे और के इस तरह से रखते हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। हमें क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए क्या गिवन है, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये गिवन है। तो जो वेक्टर हमें पहले गिवन होता है उसके तीनों ए बी और A1 B1 और C1, उनको जस्ट आई कैप जे कैप और के कैप के नीचे रखो, तो यहाँ पर आएगा A1, यहाँ पर आएगा B1 और यहाँ पर क्या आएगा C1। बोलो क्लियर है। और उसके बाद वेक्टर बी के तीनों पार्ट A2 B2 और C2 को भी सेम लाइन में क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया A2, यहाँ पर क्या आ गया B2 और यहाँ पर क्या आ गया C2। बोलो क्लियर। बताओ, क्या ये बात क्लियर है सभी को? सबसे पहले क्या रखो, आई जे के। उसके बाद जो इनिशियल वेक्टर है उसका आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट। उसके बाद जो दूसरे वेक्टर है उसका आई, उसका जे और उसका के। क्या यहाँ तक सभी अरेंज करना सीख गए? बोलो, क्या यहाँ तक सभी को अरेंज करना आ गया है? बताओ। अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद क्या करो, सबसे पहले इसको पिक करो। सबसे पहले आई कैप को रखा। अब आई कैप के साथ ब्रैकेट में हमेशा याद रखना, जो भी तुमने पिक किया है, चाहे तुमने आई कैप पिक किया है तो आई कैप के साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेट। आई कैप के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, उन दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेट। क्या फिर तुम्हें सिर्फ यही चार दिखाई देंगे? बोलो, क्या तुम्हें फिर सिर्फ यही चार दिखाई देंगे? बताओ। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एलिमिनेट हो गई। तब इनका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे माइनस इसको इससे। तो क्या आएगा, B1 को C2 से
फिर बीच में क्या लगाओ, माइनस V2 को किससे, C1 से। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर, बोलो समझ में आया। क्या आई कैप के साथ का काम फिनिश हो गया। अब सेकंड को उठाओ, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। जे कैप को पिक करो किसके साथ, माइनस के साथ। जे कैप को माइनस के साथ पिक करो। अब जे कैप के साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कर दो, एलिमिनेट। मैंने क्या कहा, जिसको भी पिक कर रहे हो, आई को पिक कर रहे हो, जे को कर रहे हो, के कर रहे हो, जिसको भी पिक कर रहे हो उसके साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या करना है, एलिमिनेट। तो जैसे मैंने जे कैप को सपोज किया, तो यहाँ पर आता है माइनस जे कैप, बस ये याद रखना, यहाँ पर क्या आता है, माइनस जे कैप। इसको पिक किया तो इसके साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो क्या हो गया, एलिमिनेट। अब कौन बचेगा, A1 C2 और C1 A2। तो ये क्या आएगा, A1 C2 माइनस A2 C1। बोलो क्लियर है, A1 C2 माइनस A2 C1, ये सिंपल। ठीक है। अब प्लस किसको पिक करो, के कैप को। सिर्फ याद रखना मिड वाले के साथ में क्या आता है, नेगेटिव साइन लेना पड़ता है। अब किसको पिक करो, के कैप को। तो के कैप के साथ का वर्टिकल ये रहा, हॉरिजॉन्टल ये रहा, दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। सिर्फ क्या रिमेन रहा, A1 B2 A2 B1। A1 को B2 से करोगे तो A1 B2 माइनस इसको इससे करोगे तो A2 B1। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को। एलिमिनेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें जो आई कैप है उसके साथ का ना तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो हमने पिक कर लिया ना उसके साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कोई यूज नहीं रहता है। जब तुम जेई में पढ़ोगे, हाँ लास्ट में प्लस जे कैप था, लेकिन यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर था C1 A2 माइनस A2 C1। यदि तुम लास्ट में ध्यान से देखोगे तो जे कैप के साथ प्लस था, लेकिन अंदर था C1 A2 माइनस A2 C1। यदि मैं वहां से माइनस विड्रॉ कर लेता हूं तो सेम यही आएगा। अब क्लियर है हम, बोलो। चलो सभी ये नोट करो मैट्रिक्स मेथड, सभी ये नोट करो मैट्रिक्स मेथड सॉल्विंग का, क्योंकि इसी से क्वेश्चन होंगे सॉल्व। उस मेथड को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। हाँ नोट करो। कल टेस्ट नहीं, कल टेस्ट नहीं है ना, अभी पिछले वीक ही तो टेस्ट हुआ है। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा टेस्ट का। नहीं, ये तुम्हें या तो प्रशांत सर से पूछना पड़ेगा, सीटी वाले टेस्ट के बारे में तुम्हें या तो प्रशांत सर से पूछना पड़ेगा या फिर किरण सर से।
वही बताएंगे उनका, मुझे उसका डेट के बारे में नहीं पता है। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो, यदि नोट कर लिया है तो क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो क्वेश्चन लिखो सभी। नहीं, तुमसे हमेशा दो वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाता है, तीन का कभी भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि तीन में डिफरेंट रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत रूल डिफरेंट अप्लाई करना पड़ता है, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो। अब यदि मुझे वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और तुमसे पूछ लिया फाइंड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बोलो क्लियर? पहला क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी तुमसे ऐसा पूछा जाता है ए क्रॉस बी, तो तुरंत क्या करो, ये ब्रैकेट तैयार करो इस तरह से। यहाँ पर लिखो आई, यहाँ पर क्या लिखो जे, यहाँ पर क्या लिखो के। क्लियर? अब यहाँ पर ए का करना है बी के साथ, तो ए का सबसे पहले लिखो आई कैप वाला 2, जे कैप वाला 1, के कैप का -1, बी का लिखोगे 1 -2 1। बोलो क्लियर है? अब सबसे पहले क्या लिखा, आई कैप। आई कैप लिखते ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गायब, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमिनेट। इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, माइनस का साइन लगाओ और इन दोनों को क्या करके मल्टीप्लाई कर दो, -2 और -1 2। तो क्या ये आ जाएगा? बोलो, आई कैप इंटू 1 -2। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब जे कैप को किसके साथ लिखो, माइनस के साथ, माइनस जे कैप। इसके साथ का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करो, एलिमिनेट। तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर क्या आया 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2, माइनस यहाँ पर देखो 1 इंटू -1, क्या ये -1 आएगा? बोलो क्लियर है? प्लस के कैप, के कैप वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एलिमिनेट करो, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू -2 यानी -4, फिर बीच में लगाओ माइनस, और 1 इंटू 1 कितना 1। बोलो क्लियर है? तो ये आ गया आई कैप इंटू -1 माइनस जे कैप इंटू 2 -1 यानी 3 प्लस के कैप इंटू -5। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -i कैप -3j कैप -5k कैप। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम ही करोगे। नोट करो। सभी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन तुम ही करोगे। जे कैप के बाद क्या किया, मैंने क्या किया, -जे कैप लिखा। फिर ध्यान से देखना, तो मैंने जे कैप के बाद जे कैप का जो हमें गिवन है मल्टीपल, कौन कौन सा, ये तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट।
अब कौन बचा, 2 और 1, तो 2 × 1 किया तो कितना आ गया 2। बीच में हमेशा किसका साथ आता है, माइनस का साइन। और फिर इनको और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया -1। तो 2 माइनस -1 किस तरह से बना, 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो 2 + 1 कितना आ गया 3। बोलो क्लियर। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, फिर के कैप वाली लाइन को एलिमिनेट किया, तो ये लाइन भी एलिमिनेट हो गई और ये लाइन भी क्या हो गई, एलिमिनेट। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस ये दोनों होगा, तो 2 × -2 कितना, -4, माइनस 1 × 1 कितना 1, तो -4 -1 कितना आ गया, -5। एलिमिनेशन हमेशा सिर्फ हमें इतना याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो भी हम पिक कर रहे हैं आई जे के में से, उससे रिलेटेड हॉरिजॉन्टल जिसमें वो काउंट हो रहा है, और उसी से रिलेटेड वर्टिकल जिसमें वो काउंट हो रहा है, उन दोनों को क्या कर दो, एलिमिनेट। ये सिंपल प्रोसेस है एलिमिनेशन का। जो भी तुम पिक कर रहे हो आई जे के कुछ भी हो, उससे रिलेटेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। बोलो क्लियर है सभी को। चल अभी क्वेश्चन करो अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्लियर और हो जाएगा। अजिंक्य, आई कैप वाला ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों एलिमिनेट, 1 × 1 1, माइनस, लेकिन -2 × -1 कितना होता है, +2, तो 1 - 2, तो कितना बचेगा, -1। चलो अगला क्वेश्चन लिखो सभी। सभी अगला क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए = आई कैप +3j कैप -2k कैप, वेक्टर बी -4i कैप +j कैप +k कैप। फाइंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। फाइंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। चलो सभी इसका आंसर बताओ। जयदीप का आंसर आया है 5i + 7j - 13k। 1 मिनट रुको, देखते हैं सही है या नहीं, बाकी का भी आंसर आने दो।
इसका भी सेम आ रहा है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस है साइन का के कैप वाले में। और इसका भी सेम आ रहा है, सिर्फ के कैप वाले में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो चेक करो, प्रतीक का भी माइनस आ रहा है। सिर्फ प्लस और माइनस में लड़ाई है। चेक कर लो एक बार, दोनों ही एक बार चेक कर लो जिनका प्लस माइनस में, कि किसका थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। छोटा सा गलती है साइन का, चेक कर लो एक बार। सारे साइन माइनस क्यों होंगे? क्योंकि बी क्रॉस ए करना है। देखते हैं। हाँ देखो, देखो तो भी। फाइंड वेक्टर बी क्रॉस ए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए। आई जे के। पहले क्या लिखो? बी लिखो। बी कितना? -4 1 1। और ए कितना? 1 3 -2। बोलो क्लियर है? तो लिखोगे आई कैप इंटू आई कैप का मल्टीपल, ये हट गया, ये लाइन एलिमिनेट। 1 इंटू -2 कितना? -2 -3 इंटू 1 3 माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा? जे कैप वाली लाइन एलिमिनेट। -4 -2 यानी 8 -1 प्लस के कैप इंटू के कैप वाली लाइन एलिमिनेट। -4 इंटू 3 -12 -1। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है -5 आई कैप -7 जे कैप -13 के कैप। ये आंसर आ रहा है मेरा। ए क्रॉस बी किया तो इसका अपोजिट आएगा। ए क्रॉस बी किया तो आंसर आएगा 5 आई कैप +7 जे कैप +13 के कैप। ये आंसर आएगा। तो तुमसे लेकिन पूछा तो बी क्रॉस ए गया है ना। हाउ -3 आई कैप। एक बात बताओ, क्या -2 ये आएगा? और ये माइनस तो रहता ही है, और ये कितना आ रहा है? 3। तो क्या -3 हो गया? हमेशा मिड में कौन सा साइन आता है सबके? माइनस। लेकिन तुमसे पूछा तो ये क्या है? ए क्रॉस बी। वो तो ठीक है, तुमने ए बी क्रॉस ए पूछा गया है ना। तो फिर मैंने यही तो कहा था, जो पूछा जाए उसका आंसर देना है। बोलो क्लियर है?
ए क्रॉस बी में प्लस आएगा, ए क्रॉस बी में 13 वाला प्लस आएगा, करके देखो प्लस आएगा वो। यदि प्लस आ रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन देखो। ये नोट कर लिया सभी ने, बोलो, ये नोट कर लिया। हाँ ठीक है, अब बताता हूँ देखो। जब ए क्रॉस बी करोगे, जब ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी में ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज। तो जब के कैप के साथ लिखोगे ना तो के कैप के साथ उल्टा आएगा, तो के कैप के साथ क्या आएगा, 1 × 1 माइनस -4 × 3, ये आएगा। जब के कैप के साथ लिखोगे तो ये वाली टर्म बनेगी, ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर बनेगा 1 × 1 -4 × 3। ठीक है, तो 1 × 1 तो 1, और ये कितना प्लस, 1 + 12 13, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये तो सही है ना, जे कैप तो हमेशा माइनस के साथ आता है। मैंने तुमसे क्या बोला था कि हमेशा जो मिड वाला है उसको माइनस के साथ लिखना पड़ता है। अभी यही तो बात बोली थी मैंने, कि जो जे कैप वाला है उसे हमेशा किसके साथ लिखना पड़ेगा, माइनस के साथ। सब में जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ये वाला हमेशा माइनस के साथ आता है। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मिड वाला हमेशा माइनस के साथ आएगा, चाहे कुछ भी गिवन हो। ठीक है, कर लिया नोट। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तो। नोट कर लिया, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप -12 j कैप, सॉरी +12 j कैप -3 k कैप, and vector b is equal to 3i cap minus j cap plus 4k cap। फाइंड ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। चलो करो सभी फाइंड आउट। करो सभी फाइंड आउट। क्यों नहीं होता है, होता है ना। आई कैप प्लस जे कैप आई कैप, रुको अभी क्वेश्चन उसका भी देता हूँ। उसमें के कैप वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 0 0 लिखोगे,
जब 2D में करोगे तो के कैप वाला कंपोनेंट क्या लिख देना, 0 0। ठीक है, इसका आंसर बताओ सभी पहले। अब भी देखो जयदीप और मृणाली, तुम दोनों का एक ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर है, चेक करो। तुम सभी का आई कैप वाले में क्यों अलग अलग आंसर आ रहा है? जे कैप और के कैप सभी का सेम आ रहा है, आई कैप का आंसर अलग अलग। चलो देखो, एक और बार बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी। आई कैप, जे कैप, के कैप, 5 12 -3, 3 -1 4, आई कैप 12 इंटू 4 माइनस -3 इंटू -1, बोलो क्लियर। प्लस जे कैप माइनस के साथ आएगा, इंटू 5 इंटू 4 यानी 20, माइनस -3 इंटू 3, प्लस के कैप 5 इंटू -1 माइनस 12 इंटू 3, बोलो क्लियर। क्या यही आ रहे हैं सभी के ऑप्शन? तो 12 इंटू 4 48, 48 में से 3 गया तो 45, तो 45 आई कैप माइनस जे कैप, 5 इंटू 4 20, और ये -9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 29, प्लस के कैप ये हो गया कितना, -5 -36, यानी माइनस का 41, बोलो क्लियर। तो आंसर क्या आ गया, 45 आई कैप -29 जे कैप -41 के कैप, बोलो क्लियर है? बताओ, क्लियर सभी को? कर लो नोट, नोट कर लो सभी। नोट कर लो। कर लिया? बोलो नोट कर लिया?
हो गया। चलो अब एक दो चीजें हैं वो नोट करो, हमेशा याद रखना, पॉइंट ही है कुछ पॉइंट्स रिमेंबर के लिए याद रखना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। एक तो ये पॉइंट याद रखना सभी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। बोलो क्लियर है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर सभी को? अब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यदि हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा इंटू वेक्टर ए बन जाता है लैम्डा वेक्टर ए। ठीक है, लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्या बन जाता है लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है, कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? फोर्थ पॉइंट, हाँ नोट कर लेना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये याद रखना हमेशा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस बी हमेशा वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। बोलो क्लियर? और साथ में एक और चीज याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस बी। मल्टीप्लाई नहीं है, ये जो साइन है यदि इसे मल्टीप्लाई समझ रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये क्रॉस प्रोडक्ट, इससे कैसी क्वांटिटी आएगी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट से हमेशा आंसर क्या आता है वेक्टर, और वो वेक्टर वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है बी के भी और ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। बोलो क्लियर है? थर्ड पॉइंट, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बन जाता है लैम्डा वेक्टर ए। यदि तुम्हें ऐसे गिवन है टू टाइम्स वेक्टर ए इज इक्वल टू बन जाएगा टू इंटू वेक्टर ए। हाँ इसमें तो मल्टीप्लाई है, इसमें तो सिंपल मल्टीप्लाई है। बोलो क्लियर? लास्ट पॉइंट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका रीजन क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमेशा ए और बी के प्लेन में ही रहता है। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमेशा ए और बी के प्लेन में ही होता है, लेकिन ए क्रॉस बी हमेशा इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बोलो क्लियर? सर मतलब मल्टीप्लाई तो फर्स्ट में इज इक्वल टू माइनस क्यू, जो सेकंड में वो क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट में वेक्टर बनेगा ना, तो हम जो डायरेक्शन रोटेट करेंगे वो एक तो ए से बी होगी और दूसरी किधर होगी बी से ए।
दूसरी किधर होगी, बी से ए। तो ए से बी रोटेट करने में आंसर का डायरेक्शन अलग आएगा, और बी से ए रोटेट करने में क्या डायरेक्शन का आंसर चेंज हो गया। ठीक है, ए से बी रोटेट करने में डायरेक्शन, चलो एग्जांपल देख लो। ए से बी रोटेट करना, ये रहा ए, ये रहा बी, ए से बी रोटेट करो। क्या ए से बी रोटेट करोगे तो आउटवर्ड, और बी से ए रोटेट करोगे तो इनवर्ड। बोलो क्लियर है। क्या दोनों में आंसर का डायरेक्शन का आंसर बदल गया, बताओ। क्योंकि सेकंड में स्केलर क्वांटिटी बनता है, सेकंड में स्केलर क्वांटिटी बनता है, वेक्टर नहीं बनता है। तो वहां पे डायरेक्शन रोटेट ही नहीं करनी है ना। क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने, बोलो। हाँ तभी तो नाम लिखा था, डॉट प्रोडक्ट को इसीलिए स्केलर बोला गया। और क्रॉस प्रोडक्ट को इसीलिए वेक्टर बोला गया। सर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स का एग्जाम्पल बताओ। एक बात बताओ, यदि मैंने ये एक्स एक्सिस लिया, यदि ये वेक्टर ए को लो, एग्जाम्पल देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्या एक्स क्रॉस वाई करने पर तुम्हें हमेशा जेड मिलता है, बोलो। आई कैप क्रॉस जे कैप करने पर क्या तुम्हें जेड कैप मिला, बोलो। आई क्रॉस जे करने पर तुम्हें क्या मिला, जेड। ठीक है, तो एक बात बताना, क्या के हमेशा एक्स के भी परपेंडिकुलर है और वाई के भी परपेंडिकुलर है, बोलो। के कैप क्या हमेशा एक्स के भी परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर, बोलो क्लियर। तो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हुआ और बी के भी परपेंडिकुलर हुआ। और क्या ए प्लस बी करोगे तब भी क्या आई कैप प्लस जे कैप आएगा, बोलो। तब भी क्या आई कैप प्लस जे कैप आएगा। और क्या आई कैप प्लस जे कैप के कैप के भी परपेंडिकुलर है, बोलो। आई कैप प्लस जे कैप क्या के कैप से अभी भी परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि वो तो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, और रिजल्टेंट किधर है, जेड में। तो क्या जेड हमेशा एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है, बोलो क्लियर। किसी को और कोई डाउट है इन पॉइंट में, बोलो। किसी को और कोई डाउट है इन पॉइंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में जो असाइनमेंट दिया है वो डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो असाइनमेंट अभी तक दिया हुआ है वो डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, तो सभी असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ छोटा सा 2 पॉइंट बाकी है। ये चैप्टर 20 से 25 मिनट का बाकी है, ठीक है। चलो, हाँ लीव कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, सब। चलो।